ठीक है बेटा, आप लोग हेडिंग कर लीजिए मोल कंसेप्ट। आज का हेडिंग है बेटा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मोल कंसेप्ट। फर्स्ट हम लोग मोल कंसेप्ट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए, ए मोल ऑफ सब्सटेंस, a mole of substance is that amount of substance, a mole is a substance, is that amount of substance which contain the same number of entity, which contain the same number of entity, atom, molecules, ion, कॉमा लगाते जाइएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, are there exactly in 12 gram of pure carbon, 12, मतलब कार्बन 12 में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं कार्बन नंबर 12 में, उतने ही को हम बोलते हैं मोल कंसेप्ट। मतलब हमारा जो रेफरेंस है वो है आपका बेटा कार्बन 12। कार्बन 12 को हम लोग रेफरेंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालिए, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर स्पेलिंग लिख लीजिए, AVOGADRO, एवोगाड्रो नंबर। देखिए, वन मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 के पावर 23, 6.022 into 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। अगर इतना पार्टिकल्स अगर वन मोल में है तो उसे हम बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब हम कैसे कोई क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं, सब सॉल्व कैसे करना है ये आपको समझना है, उसको फोकस करिए ध्यान से। देखिए, अच्छे समझिए, मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। ठीक है, बेसिक आपका 11th से 9th से ही स्टार्ट है, वो बेसिक पार्ट आप समझिए। मोल को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 3 चीजें हैं। अगर कोई भी है एटम या एलिमेंट या कंपाउंड, अगर मास के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है बेटा? मास के फॉर्म में है। दूसरी बात, पार्टिकल्स में बात कर रहा है, किसमें? पार्टिकल्स में। तीसरा, अगर वॉल्यूम में बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है बेटा? वॉल्यूम में बात कर रहा है। अगर हम मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा स्मॉल एन से, मोल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n इक्वल टू मास ऑफ एटम या फिर एलिमेंट अपॉन में एटॉमिक मास, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास या उस एटम का एटॉमिक मास। तो मोल बराबर क्या हो गया? मास ऑफ एटम ऑब्लिक एलिमेंट अपॉन में एटॉमिक मास। ठीक है, दूसरा, अगर कंपाउंड है बेटा, अगर कंपाउंड क्वेश्चन में है तो मास ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये है फार्मूला जब हमारा कोई कंपाउंड या एलिमेंट या एटम अगर वो मास में दिया हो, ग्राम में दिया हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं 10 ग्राम कैल्शियम, तो यहां पे 10 ग्राम कैल्शियम दिया है, यानी 10 ग्राम कोई एलिमेंट है दैट इज कैल्शियम, उसका मास दिया है बेटा 10 ग्राम। तो इसका मोल अगर पूछा है 10 ग्राम कैल्शियम में मोल कितना होगा कैल्शियम का, तो 10 अपॉन में कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 40। तो 10 अपॉन में 40 कितना हो गया? 1/4 मोल।
1/4 मोल। ठीक है, वैसे ही अगर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्वेश्चन दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये मॉलिक्यूल से बेटा या कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब 20 ग्राम मास ऑफ कंपाउंड मॉलिक्यूल्स दे दिया है 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपको मॉलिक्यूलर मास पीछे में निकालना आपको बताया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास जब आप निकालोगे तो वो आएगा 40, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20/40 यानी 1/2 मोल, 1/2 मोल। क्लियर हुआ बात बेटा, 1/2 मोल। ठीक है, इस तरह हमको सॉल्व करना है 1/2 मोल। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मास में दिया हुआ है तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए तुरंत। मास ऑफ एटम और एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये किसके लिए हो गया, पहले केस के लिए हो गया, मास वाले के लिए हो गया। ठीक है, ठीक। अब आते हैं लोग पार्टिकल्स पे। ठीक है, पार्टिकल्स पे आते हैं। मोल बराबर पार्टिकल्स के लिए बेटा क्या है, नंबर ऑफ particles, particles means atom, molecules, ions। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अगर एटम या मॉलिक्यूल अगर पार्टिकल्स में दिया हुआ है तब आपसे मोल निकालने के लिए बोलेगा बेटा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा 1.5 इंटू 10 के पावर 24 एटम ऑफ कैल्शियम, एटम ऑफ कैल्शियम, फाइंड द मोल, फाइंड द मोल। फार्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया बेटा 1.5 यानी मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर 24 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इसको घटाएंगे 10 के पावर 24 23 से तो क्या आएगा 10। अब 1.5 है ये नियरली 6 के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर है 6 को, तो 1 डेढ़ है ये 6 है, 1 अपॉन का हो जाएगा 4, तो आंसर क्या होगा 10/4। घटा दिए इसको 10 को 4 से, कितना आ गया 2.5 मोल, 2.5 मोल। क्लियर हुआ बेटा, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स आयंस अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोग कभी कभी डिनोट करते हैं n, यहाँ पे a, n और यहाँ पे a लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए थोड़ा। हो गया बेटा, एक लाइन था नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स आयंस अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो ये किसके लिए हो गया, पार्टिकल्स के लिए। अब आते हैं हम लोग बेटा वैल्यू के लिए बात कर लें। वैल्यू के लिए बात करते हैं, तो वैल्यू के लिए मोल का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर व्हाट एटमॉस्फेयर कर सकते हैं अपॉन में 22.4 लीटर। ये सब कांस्टेंट वैल्यू है 22.4 लीटर, ये बदलने वाला नहीं है। तो जितना भी आप लोगों ने नीचे वाला पार्ट देखा होगा 22.4 वो नहीं बदलेगा, एवोगाड्रो नंबर नहीं बदलेगा, किसी का कंपाउंड का या किसी भी एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है बेटा, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। चेंज कहां पे होगा, आपका इस पे होगा, वैल्यू चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो सकता है, मास ऑफ एटम चेंज हो सकता है। ठीक है, और वो चेंज होगा तो मोल का आपका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन में 22.4 लीटर। अब इस पे हम एग्जांपल अगर बात करें तो अगर मैं बोलूं तो 11.2 लीटर ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया, फाइंड द मोल।
क्या लिखोगे 11.2 अपॉन में 22.4 लीटर, घटा दीजिए 1/2 मोल। कितना आ गया बेटा 1/2 मोल, 1/2 मोल। ठीक है बेटा। अब अगर ml में दिया रहेगा तो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लीटर ml तो आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, पता है ना, पता है ना, या 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर, ये तो पता होना चाहिए, पता ही होगा। ठीक है, ये है आपका फार्मूला वॉल्यूम के लिए। ठीक, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हम पूरा देखें मोल इक्वल टू, तो हमारा क्या है मास ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ मॉलिक्यूल्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी किसी भी एटम का या कंपाउंड का अगर मास बेटा बढ़ेगा तो मोल क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, मोल बढ़ेगा। और वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो मोल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी मोल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये चीज बढ़ेगा तो मोल भी बढ़ेगा, ये चीज बढ़ेगा तो मोल भी बढ़ेगा, या मोल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, दोनों तरफ से बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चल रहा है मोल कंसेप्ट, इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री 25% नियरली आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो मोल के बारे में ध्यान समझिए। मोल क्या कह रहा है कि अगर मोल की संख्या बढ़ेगा तो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, ये तीनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा सीधा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एक मोल का। एक मोल किसे बोलेंगे, ठीक है, एक मोल आप किसे बोलोगे। अगर एक मोल की अगर हम बात करें तो अगर मास में हम बात करें बेटा, तो मोल के लिए हमने फार्मूला लिखा है मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास। तो जो मास ऑफ एटम है वो अगर एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर बराबर होता है बेटा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। यानी मास ऑफ एटम इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू 1 मोल। या फिर मॉलिक्यूलर मास या उस मास कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स का मास। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले लीजिए और बताइए मोल कितना होगा, तो 40 ग्राम ही उसका मॉलिक्यूलर मास है और 40 ग्राम ही आप ले रहे हो, यानी मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मास ऑफ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपने 40 ग्राम ही लिया और उसका मॉलिक्यूलर मास भी 40 ग्राम है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। यानी जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उतना ही आप अगर मास लेते हो तो मोल कितना आएगा, 1। ठीक है, वैसे ही सेम अगर हम पार्टिकल्स में बात करें तो अगर आप एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स लोगे, चाहे वो एटम लोगे या मॉलिक्यूल्स लोगे या आयंस लोगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाता है तो मोल की वैल्यू कितनी आएगी, 1। वैसे ही अगर 22.4 लीटर अगर हमने वॉल्यूम ऑफ गैस ले लिया, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस अगर भी 22.4 लीटर है और नीचे भी डिवाइड अप कर रहे हो 22.4 लीटर से, तो वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी जो भी ऊपर वाला पार्ट जो मैंने डायरेक्टली वाला बोला है वो नीचे वाले के बराबर अगर हो जाता है तो वैल्यू आपकी कितनी आती है बेटा, 1। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो 1 मोल का कंसेप्ट आप इसे बता देंगे कि मैंने मास ऑफ एटम इक्वल टू द एटॉमिक मास इक्वल टू 1 मोल, मैंने मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास देन 1 मोल, when number of particles equal to Avogadro number then 1 mole, when a volume of gas equal to 22.4 liter then 1 mole। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है बेटा, ये है कंसेप्ट कि एक मोल हम किसे कह रहे हैं, एक मोल हम किसे बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बात आपको। अब सेम अगर मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए n0 लिख रहा हूं और एवोगाड्रो नंबर के लिए n है, वॉल्यूम के लिए बेटा v0 लिख रहा हूं और नीचे 22.4 लीटर, ये तीनों के लिए मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है बेटा, ठीक। अब देखिए, अभी तो मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, ये आपको पता है मोल निकाल लिया, जब मोल निकालने की बात हुई, अगर आपसे कोई मास पूछ ले और मोल दिया है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे नहीं,
मास बराबर क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मास बराबर क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास बराबर क्या होगा बेटा, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। और नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या होगा बेटा, एन नॉट मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये क्या होगा, एन नॉट बराबर क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। और वी नॉट बराबर क्या होगा बेटा, एन मल्टीप्लाई बाय 22.4। ठीक है, क्लियर होगा। तो आपको कोरिलेट करना है, कोरिलेट। कभी कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे देगा और मास पूछ लेगा। सोचो ये नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया है और मास पूछ रहा है, तो ये दिया है आपको, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी पता है आपको। कोई कंपाउंड देगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी पता होगा, तो ये नहीं निकल जाएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दोगे और इसे डिवाइड कर दोगे तो आपका मास आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए एकदम, ठीक है। ऐसे कोरिलेट कर लेंगे, जैसा क्वेश्चन पूछेगा, फार्मूला हमारे पास ये है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम कोरिलेट करना सीखेंगे। क्लियर है बेटा, ठीक, इसको नोट करिए आप लोग। अब आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा के दिखाता हूं, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बेटा, तो फोकस करिए बोर्ड पे बेटा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाता हूं, उसको देखिए आप लोग। न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन, फाइंड द मोल, फाइंड द मोल लिख दिया मैंने यहां पे। ए लिखा हूं 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बी लिखा है मैंने 3 × 10 के पावर 22 पार्टिकल या मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लिखा है। फाइंड द मोल। तो पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन 1 देखिए। मोल इक्वल टू एन इक्वल टू क्या है बेटा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला हमारे पास ये है, मास कितना दिया है 1.5, मॉलिक्यूलर मास कितना निकाल लीजिए 40 + 12 + 16 = 48, टोटल हो गया मास कितना बेटा 100। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 100, यहां लिख दिया आपने 100। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप लोग, ठीक है बेटा। तो 15/1000 हो गई, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 दिए 15 और ये 20, 200, तो कितना हो गया 200, यानी 3/200, 3/200, 3/200 मोल। ठीक है बेटा, इसको और डेसिमल में सॉल्व करना चाहोगे तुम लोग तो 3/200 है बेटा, इसको लिख सकते हो 3 × 10 के पावर -2 अपॉन में 2, इसको घटा दोगे कितना आ जाएगा 1.5 × 10 के पावर -2। या फिर सीधा सीधा यही पे कर लिए होगे तो 1.5 अपॉन में 1000 था बेटा, तो आपका डेसिमल क्या होगा, ऐसे हो जाता 0.015। ठीक है बेटा, 0.015 मोल। ठीक है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन 3 × 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड नोट कर लीजिएगा। मॉलिक्यूल दिया है तो मोल बराबर क्या होगा 3/200, ठीक, अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। अब 6.002 नहीं लिखा हूं, ये एप्रोक्सीमेटली उसी के बराबर है, तो ये 1/2 हो गया बेटा, और इसको कटाओगे तो 1/10 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1/20 आ गया बेटा। ठीक है, तो 0.05 मोल, 0.05 मोल नोट कर लीजिए तुरंत। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फाइंड द मास, फाइंड द मास। अगर फाइंड द मास आपसे बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा 1.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा बी पार्ट दिया है बेटा 1.5
into 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, आपसे पूछा है बेटा मास, तो पहला क्वेश्चन के लिए मास बराबर, पहले मोल बराबर लिखिए फार्मूला। मोल बराबर क्या फार्मूला है, मास अपॉन में एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी है। तो मास कितना दिया बेटा, 1 मास नहीं दिया, मास पूछ रहा है आपसे। मोल कितना दिया बेटा 1.5 बराबर इसको x मान लीजिए, और मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है 40, कितना होता है 40। x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1.5 × 40, कितना हो गया आंसर 60 ग्राम। कितना हो गया 60 ग्राम। ये पहला हो गया आंसर नंबर 1 क्लियर हो गया। ठीक है, और दूसरा क्लियर देखिए, आंसर नंबर 2 क्लियर देखिए। 1.5 × 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम दिया है, पूछा बेटा मास। ठीक है, पहले मोल निकालिए। मोल बराबर क्या होता है 1.5 × 10⁻8 एटम, पार्टिकल से पटा में दो नंबर, पार्टिकल से पटा में दो, तो 23/6 × 10⁻23 ये कट गया, इसको कटा लिया 1/4 आ गया। कितना आ गया बेटा 1/4। ये 1/4 मोल आया बेटा, ये क्या आया मोल। लेकिन आपको मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए बेटा आपको मास चाहिए। ठीक है, तो मास बराबर क्या होता है बेटा, मास बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे मोल कितना बेटा आया है 1/4, और कौन सा एटम है सोडियम, सोडियम का मास कितना होता है 23, कितना हो गया 23/4। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करें कितना है बेटा 5.75 ग्राम। ठीक है, तो ये बेटा आपका सॉल्यूशन है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, करिए इसको सॉल्व।